मटका, एक किंगपिन की कहानी। 1982 का गर्म और उमस भरा दिन था। एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर, जहां मशीनों की खटपट और कागजों की सरसराहट गूंज रही थी, सीबीआई अधिकारी साहू अपनी टीम के साथ तफ्तीश में जुटे हुए थे। धूल के कण हवा में तैरते हुए किसी छाया की तरह दिख रहे थे और हर कोने से छिपे हुए रजिस्टर और रहस्यमय चीजें बरामद हो रही थी। यह कोई आम छापा नहीं था, यह इतिहास बन रहा था। साहू ने गहरी सांस ली और अपनी टीम से कहा, सुनिए, ये सिर्फ छापा नहीं है। ये उस शख्स की कहानी का हिस्सा है जिसने गरीबी से उठकर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। वासु, मटका किंग। शरणार्थी का सफर। साल 1958। विशाखापत्तनम की भीड़भाड़ वाली गलियां, जहां हर कोने से जीवन की आवाजें गूंज रही थी। उसी भीड़ में एक दुबला पतला लड़का, वासु, अपनी मां का हाथ पकड़े हुए चला जा रहा था। वे शरणार्थी थे जो अपनी जान बचाकर यहां पहुंचे थे। उनकी दुनिया एक धर्मशाला तक सिमट गई थी, जो आश्रय से ज्यादा एक संघर्ष का मैदान था। वासु ने जल्दी ही दो और बेसहारा बच्चों, शिवा और चित्ती बाबू, से दोस्ती कर ली। ये तीनों भूख से लड़ते, छोटी मोटी चोरी करते और अपनी जगह बनाने की कोशिश करते। लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून की जगह मुश्किलें थीं। एक शाम, खाने के लिए हुए झगड़े में वासु की मां पर हमला हुआ। गुस्से और बेबसी में वासु ने हमलावर को मार डाला। समाज ने उसकी दर्दनाक हकीकत नहीं देखी, उन्होंने उसे सिर्फ एक हत्यारा माना। नतीजा, वासु को सुधार गृह भेज दिया गया। एक योद्धा का उदय। सुधार गृह किसी नरक से कम नहीं था। वहां ताकत ही कानून थी। वासु ने हार मानने के बजाय ताकत को अपनाया। उसकी आक्रामकता और हिम्मत ने जेल अधिकारियों का ध्यान खींचा, जिन्होंने उसे लड़ाई के लिए तैयार किया। हर लड़ाई, हर जीत ने वासु को और मजबूत बनाया। जब वह जेल से बाहर निकला, तो वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक योद्धा बन चुका था। पहला खून। विशाखापत्तनम लौटने के बाद वासु ने रेड्डी की दुकान पर काम करना शुरू किया। रेड्डी एक भला इंसान था, लेकिन स्थानीय गुंडों के सामने बेबस था, जो उससे हफ्ता वसूलते थे। इन गुंडों का नेता, अमोर, इलाके का बड़ा नाम था। लेकिन अब इलाके का राजा बदलने वाला था। जब गुंडे फिर से वसूली के लिए आए, तो वासु ने उनका सामना किया। झगड़ा इतना बढ़ा कि खून खराबा हो गया। वासु, शिवा और चित्ती बाबू ने उन्हें हराया। यह लड़ाई सिर्फ जीत नहीं थी, यह ऐलान था कि अब ये इलाका उनका है। प्यार और धोखा। इस खतरनाक सफर के बीच वासु की मुलाकात सुजाता से हुई। सुजाता में वही जज्बा था जो वासु में था। उनकी मोहब्बत उनकी जिंदगी का इकलौता सुकून बन गई। लेकिन प्यार खून की कीमत नहीं रोक सकता। वासु की बढ़ती ताकत ने इलाके के दो बड़े माफिया डॉन, नानी और केबी, का ध्यान खींचा। नानी ने उसे दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन केबी ने उसे दुश्मन मान लिया। संघर्ष अपने चरम पर तब पहुंचा जब केबी ने वासु की शादी के दिन हमला किया। जब सुजाता अपनी शादी की लाल साड़ी में तैयार हो रही थी, तब हत्यारे वहां पहुंचे। गोलियों और चीखों के बीच वासु बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मटका का जन्म। वासु का साम्राज्य एक साधारण ट्रेन यात्रा के दौरान शुरू हुआ। उसने यात्रियों को छोटी छोटी शर्तों पर जुआ खेलते देखा। तभी उसे ख्याल आया, क्यों न इस प्रवृत्ति को एक बड़े खेल में बदला जाए। यहीं से मटका का जन्म हुआ, एक ऐसा नंबर गेम जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। 1970 के दशक तक वासु सिर्फ नाम नहीं था, वह एक किंवदंती बन चुका था। मटका का किंग, जिसका साम्राज्य सीमाओं से परे था। शिकारी और शिकार। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। सरकार, मटका की बढ़ती ताकत और अघोषित धन से चिंतित होकर
उसे खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई। इसकी कमान संभाली अधिकारी साहू ने। साहू ने अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ की। एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करते हुए उसने वासु के ऑपरेशन का हर राज उगलवाना शुरू किया। वासु को खतरे का एहसास हुआ। उसने अपनी रणनीतियां बदलीं, अपनी ताकत को और मजबूत किया। लेकिन विश्वासघात ने उसकी नींव को हिलाना शुरू कर दिया। जो दोस्त कभी उसके साथ थे, वही दुश्मन बन गए। साहू ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। अंतिम सामना। आखिरकार वह दिन आ गया जब साहू और वासु आमने सामने हुए। यही खत्म होता है, साहू ने ठंडे स्वर में कहा। वासु मुस्कुराया। क्या सच में? दोनों की यह बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई थी। वासु के लिए जीना ही सबसे बड़ा कानून था। साहू के लिए न्याय से बड़ा कुछ नहीं था। किंग की विरासत। आखिरकार वासु का साम्राज्य ढह गया। लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। गलियों में अब भी उसका नाम गूंजता है। वह लड़का जिसने कुछ नहीं से सब कुछ पाया और फिर सब कुछ खो दिया। मटका सिर्फ जुए की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की गाथा है जो हर मुश्किल से लड़ता रहा। यह महत्वाकांक्षा और उसके अंजाम की कहानी है। जब साहू उस रात फैक्ट्री से बाहर निकले, रजिस्टर हाथ में लिए हुए, तो उन्होंने महसूस किया कि वासु की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं थी। यह इंसानियत की थी, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और उसकी अमरता की।